हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि अभी हमारे सामने एल आई सी डब्ल्यू का एग्जाम है, ठीक है। तो उसका जो रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है, 2019 का, वो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे क्या अप्रोच रहना चाहिए एंड कैसे क्या सॉल्व करना चाहिए, उतना भी हार्ड लेवल नहीं आता जितना अपना एस बी आई पी ओ का प्री एंड आई बी पी एस पी ओ का प्री रहता है। उतना भी हार्ड एग्जाम लेवल नहीं आता है, ठीक है। तो एस बी आई क्लर्क प्री एंड प्लस प्लस नहीं, इसके बीच में एंड आईबीपीएस पीओपी के बीच में का ये पेपर रहता है, ठीक है। आप 35 आउट ऑफ 35 यहाँ पे स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। एंड आपको करना ही है क्योंकि आपको भी पता है कौन रीजनिंग इंग्लिश इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है। रीजनिंग में आप 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए है एंड 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। 20 मिनट्स में करना है आपको। सेम विथ कौन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड उसको भी आपको 20 मिनट्स में करना है। एंड आपका जो स्कोर कैलकुलेट होगा वो होगा आउट ऑफ 70, ठीक है। तो आपको 60+ यहाँ पे अटेम्प्ट करना है विथ 100% एक्यूरेसी, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में बहुत लोगों की एक्यूरेसी नहीं रहती, तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश का इशू नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वांटर रीजनिंग बहुत अच्छे से मजबूत करना है एंड उसके लिए आपको रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लेना ही है एंड क्वाड में भी आप 30+ ले सकते, 30 या फिर 25+ लेना ही लेना है, ठीक है। तो यही है। तो आज का पेपर, आज लास्ट ईयर के पेपर से आज जो हम सॉल्व करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। तो वैसे भी आप मॉक दे रहे हो, उसमें भी थोड़ा एक हाई लेवल आता है, बट इसमें एग्जैक्ट लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 6384257 इन विच द डिजिट्स आर सेम एज द नंबर सीरीज बोथ फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 6 7 8, ओके, एक 9 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 9 8 9 9 4 5 6 7 9 4 5 6 7, एक ये, ठीक है। 2 3 4 3 4 5 6, ओके। एंड 5 7 9 7 8 7 8 9 7 8 9, ठीक है। सॉरी सॉरी, 5 6 7 8, ओके, 5 6 7 8, ये ठीक है, ये चार है, ठीक है। देन बाकी सेवन तो कोई नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे चार बन रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर चार होगा। देन फोर ऑफ द फॉलोइंग गिवन फॉलो द सर्टन पैटर्न है, ठीक है। तो एक जो ऑड मैन आउट वाला है, ठीक है, तो इसमें ट्राई करेंगे ई सी ए, ओके। उसमें जो पैटर्न लग रहा है वो है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ए सी ई। ए तो इसमें ए बी और डी गायब है, ठीक है। बी और डी गायब है इसमें, मतलब ए बी सी एंड डी ई एक छोड़ के एक अल्फाबेट ड्रॉप किया है, ठीक है। के एल एम एन ओ पी क्यू, ओके, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, ये सही है। ए बी सी डी डी डी, ओके। डी छोड़ के एफ आना चाहिए, एफ एफ तो ये नहीं है, ठीक है। एफ छोड़ के एच आना चाहिए, तो इसका ये आंसर आना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये आई जे के एल एम, ओके, ये भी है, तो ठीक है। तो इसका आंसर ये है एफ बी डी, बी डी है, तो इसका आंसर एच एफ डी आना चाहिए। तो हमें जो बस आउट मैन आउट फाइंड करना है, जो कि ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन। तो डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। बी इसमें मीटर ईस्ट ऑफ ई, ठीक है। पॉइंट डी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ सी, पॉइंट ई इज 45 साउथ ऑफ डी, पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ओके। सी, पॉइंट सी 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। देन पॉइंट एफ इज 50 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, पॉइंट एफ इज 50 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, ये इसके हाफ में हो जाएगा, ठीक है। एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, मतलब हाँ, तो ये इसकी पैरेलल में आ जाएगा। जी इज मिड पॉइंट ऑफ सी, सी एंड डी का आ जाएगा, डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ठीक है। तो डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड ई इज 45 मीटर साउथ, तो ये 35 30, सॉरी 30 एंड ये 15, ये कितना हो गया 40, तो जो कि ई है, ठीक है। तो यही दिया था और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्शन सेंस, ठीक है। इसकी क्वेश्चंस मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा क्योंकि ये जो मेमोरी बेस है
इसमें टाइम चला जाएगा कि क्वेश्चंस इजी रहते हैं, ठीक है। इन बी और एफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर ई से कोई इधर वेस्ट ईस्ट या वेस्ट कोई एक एलिमेंट दे देगा, उसका डिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर डायरेक्शन पूछ लेगा कि इसके वेस्ट में क्या है, ठीक है। तो ये बस ये कैसा रहता है ना, जो मेमोरी बेस्ड पेपर बनाते उनको जो याद रहा, या फिर वो एग्जाम के लेवल के आसपास जो वो क्वेश्चंस बनाकर फ्रेम करके डाल देते, ठीक है। एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहता, बस ये जो मेन क्वेश्चन है वो हमें याद रखना है, याद मतलब ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देन पजल है, ठीक है। तो 6 टीचर पीक्यू आर एस यू अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, ओके। तो मंथ बेस्ड पजल है, तो इसके मंथ्स क्या है पहले देख लेते हैं। गिवन मंथ्स जनवरी अप्रैल जुलाई, ठीक है, ओके। जनवरी अप्रैल जुलाई। एक इसका जो पी क्यू आर एस टी 6 टीचर्स, ये उनके ये हो गए सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मिनिमम हम 2 केस लेके चलेंगे, ठीक है। कोई भी पजल सॉल्व जब आप करोगे तो मिनिमम 2 केस लेके चलना है, ठीक है। एंड बाकी तो देख लेंगे, ठीक है। तो 6 टीचर्स है, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, डिफरेंट सेमिनार लेते हैं, ठीक है। तो टी अटेंड द सेमिनार ऑन मंथ हैविंग 30 डेज, ओके। तो टी 30 डेज, टी एक 30 डेज वाला ये तो यही पे है, ठीक है। ओनली 1% इट इज द सेमिनार बिटवीन टी एंड द वन ज्योग्राफी, ओके। तो इसमें अभी देंगे, ठीक है। हम देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो ओनली 3 टीचर्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी एंड हिस्ट्री में 3 है, ठीक है। आप ना ये जो कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे जियोग्राफी जियोग्राफी अभी इसमें हमें एक इसमें मिल गया, या फिर कहीं भी मिले, तो वो थोड़ा पास पास मिलेगा। इससे क्या होता है ना, आप जब पजल सॉल्व करने बैठोगे तो आपको डायरेक्ट कंडीशन मिलती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद टी टी और जियो में, जियोग्राफी और हिस्ट्री में 3, ये पटे पटा पटापट आपका बनते जाएगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार क्यू बिफोर क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार, आप वो अटेंड द सेमिनार इन हिस्ट्री, ठीक है। क्यू के पहले जो है वो उतने हिस्ट्री के बाद में ही है, ठीक है। ओनली 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन फिजिक्स, क्यू और फिजिक्स में 2 लोग हैं, ठीक है। आर अटेंड द सेमिनार ऑन बायोलॉजी, आर बायोलॉजी पे 100 अटेंड करता है। यू अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस, ओके, ठीक है। एस डज नॉट अटेंड द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, तो एस 31 में रहता है, ठीक है। बोथ क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। क्यू एंड पी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पे नहीं करते, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं, ठीक है। टी एंड जियोग्राफी में एक, ठीक है, एक जियोग्राफी इधर ले लेते, ठीक है। जियोग्राफी ऊपर लेते, ठीक है। इसमें और हमें 2 केसेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे एज सच के कैंसिल होते दिख तो नहीं रहा है, तो बना लेंगे फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। इसमें ही हम काट पीट करने से अच्छा थोड़ा अलग बना लेंगे, थोड़ा अच्छा लग रहेगा, ठीक है। जियोग्राफी ऊपर ले लिए दोनों केस में हमने, ठीक है। दोनों भी केस में हम जियोग्राफी को नीचे ले लेंगे, ठीक है। जियो और जियोग्राफी में एक हो गया, देन जियोग्राफी और हिस्ट्री में 3, ठीक है। 1 2 3 छोड़ के हिस्ट्री, ठीक है। 3 छोड़ के यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे 3 छोड़ के हिस्ट्री, यहाँ पे 3 छोड़ के यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया। देन क्यू के ऊपर जितना है उतना हिस्ट्री के नीचे है, ठीक है। हिस्ट्री के नीचे एक है तो क्यू के ऊपर भी एक ही होगा। हिस्ट्री के नीचे कुछ नहीं है तो क्यू के ऊपर भी कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री के नीचे इतना है तो मतलब लास्ट पे ही है तो क्यू भी लास्ट में बैठेगा। हिस्ट्री के नीचे 4 है तो क्यू के ऊपर भी 3 और एक 4 ही होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारी गायब हो गई, ठीक है। देन बचती है अभी क्यू और फिजिक्स में 2 है, 1 2 छोड़ के फिजिक्स में नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। 1 2 छोड़ के फिजिक्स, ठीक है। क्यू और फिजिक्स में 1 2, देन क्यू 1 2 छोड़ के फिजिक्स, ठीक है। क्यों 1 2 छोड़ के फिजिक्स, तो ये भी कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। बची ये 2 कंडीशंस, ठीक है।
बी क्या बोलते हैं, आर बायो पढ़ाता है एंड एस और यू 31 में है, ठीक है। एस और यू 31 यहाँ पे भी बैठ सकता है, एस यू यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम, एस यू यहाँ पे भी बैठ सकता है, एस एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक ही कंडीशन है, एस यू यहाँ पे बैठेगा, आर बायो बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। देन बचा कुछ, पी, पी बच गया, ठीक है हमारा। तो पी जियोग्राफी पे आ गया, तो ये रॉन्ग होगी पजल, ठीक है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बची है, इसमें भी दो कंडीशन बैठेगी, ठीक है। एस एन यू के लिए तो एस और यू, एस 31 में आएगा, ठीक है। एस 31 में आएगा यू। अगर हम एस और यू यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एस एन यू यहाँ पे आते हैं, तो आर बायो आ जाएगा, पी के लिए जियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है ऑलरेडी। तो यहाँ पे लेने का कोई ये नहीं है सेंस, ठीक है। एस एन यू यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। एस एन यू वहाँ पे आ जाने के बाद आर बायोग्राफी हो जाएगा, बायोलॉजी हो गए सॉरी, एंड पी जो रहा है वो हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। एंड क्यू एंड पी जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं है, पी पे जियोग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। जियोग्राफी भी नहीं है, इकोनॉमिक्स इस पे आ जाएगा, एंड बचा एक जो क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, क्यू एस यू टी आर पी, एंड नीचे से हिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स इकोनॉमिक्स जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखो एज सच ऐसा कुछ हार्ड लेवल नहीं आता, ठीक है। इसमें भी एग्जाम का जो पजल्स पूछते हैं, जो एस बी आई क्लर्क प्री के जो पजल्स आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे वही लेवल के पजल्स आते हैं, उसमें थोड़ा एक दो एक लेवल अब आता था, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि उतना लेवल आता करके, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट ईयर पेपर देखे तो वो लेवल की आप जो बस प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो ये था आंसर, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी पजल ही है, 7% रिक्वेस्ट बार बाइंग डिफरेंट आइटम्स, ओके। देन वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ठीक है। तो वन पर्सन बाइज बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एक छोटे आर, एक छोटे आर, ठीक है। इसके भी तो हम दो दो क्वेश्चन, दो दो कंडीशंस लेंगे, क्योंकि इसमें कैसा होता है भाई, आर के बाद ना, आर के बाद ऊपर नीचे भी आता है, तो इसलिए दो दो हर पॉसिबिलिटी की कंडीशन लेके हम चलेंगे, ठीक है। वन पर्सन बाइज बिटवीन क्यू एंड आर, थ्री पर्सन बाइज बिटवीन एस एंड क्यू, ठीक है। एस आर क्यू एक छोड़ के क्यू, ठीक है, एक दो तीन छोड़ के क्यू, एस एक दो तीन छोड़ के क्यू, एक दो तीन छोड़ के क्यू, ठीक है। सॉरी एस, तीनों भी इसमें एस क्यू ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एस आ जाएगा, यहाँ पे भी एस आ जाएगा, ठीक है ओके। टी बाइज आइटम इमीडिएट बिफोर वी, टी इमीडिएट बिफोर वी आ जाएगा, ठीक है। एस बाइज बिफोर टी, एस बाइज बिफोर टी, ठीक है, एस के एल टी आ जाएगा। एंड मोर देन टू पर्सन आर बाइंग बिटवीन टी एन एस, तो टी एन एस के बीच में दो प्लस दो से ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है। एंड डब्ल्यू बाइज बिफोर पी, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे इसके, इसके पहले टी एन वी, तो यहाँ पे अगर टी एन वी ले लेंगे हम, तो ऑलरेडी ये चार और तीन सात हो जाएगा, और इसमें दो प्लस का गैप आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम ऑलरेडी तीन चार पाँच छः सात ऑलरेडी हो गए, टी एन वी हम यहाँ पे भी बैठाएंगे, तो इसमें भी टी एन, इसमें दो प्लस का गैप नहीं आ जाएगा, तो ये भी कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। ये कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन में हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने टी एन वी इधर डाल दिया तो ऑलरेडी 7+ मेंबर्स हो जाएंगे, तो ये भी कंडीशन कैंसिल, ठीक है। ये कंडीशन में देखते हैं, ऑलरेडी 5 हो गए, अगर हम यहाँ पे लेते टी एन वी को, ठीक है, तो इसमें दो प्लस का गैप होता है क्या, देखते हैं, एक दो तीन चार ऑलरेडी, हाँ। एंड डब्ल्यू और पी में, डब्ल्यू एन पी, डब्ल्यू के डब्ल्यू बाय करता है आइटम पी के पहले, ठीक है। तो एस डब्ल्यू आर पी क्यू टी वी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इनइक्वलिटीज, ठीक है। इनइक्वलिटीज में ए टू एल, ए इज ग्रेटर देन एल, नो, ग्रेटर देन का साइन है क्या, कहीं पे नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये रॉ, ठीक है। बी टू के, बी टू एन जा सकते हैं, एन टू आगे के जा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ आर रॉन्ग। देन एन टू पी, एन टू आर जा सकते हैं, आर टू पी जा सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है ओके। एन टू के, एन टू आर जा सकते हैं, आर टू के जा सकते हैं, एन टू आर जा सकते हैं, आर टू के जा सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो बोथ फॉलोज। देन ए टू बी जा सकते हैं, हाँ, बट इसमें ग्रेटर देन का साइन है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ठीक है। के टू बी जा सकते हैं, हाँ यस, तो ओनली टू, ठीक है। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, सॉरी मैं इसको चेंज कर दूंगा। एन टू पी, एन टू पी
एन टू आर जा सकते हैं, आर टू पी जा सकते हैं, ये हो ही जाएगा, ठीक है, एन टू की बोथ आर, ठीक है। देन वी टू एस, वी से कहीं जा ही नहीं सकते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एस टू वी एस से भी कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो बोथ और रॉन्ग। देन पजल है, ठीक है, 10% सिटिंग इन सिंगल रो, ओके, सिंगल रो पजल है, ठीक है, तो हम 10 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन 10% सिंगल रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है, कोई इतना हाई लेवल नहीं आता, ठीक है। देन ए सीट्स फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीमेंट, एक बार ए यहाँ पे ले लेंगे, एक फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीमेंट, थ्री और एक फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीमेंट, ठीक है। देन 3% सीट्स बिटवीन ए एंड बी, ओके, तो तीन छोड़ के बी यहाँ पे एंड तीन छोड़ के बी यहाँ पे, ठीक है। 2% सीट्स बिटवीन सी एंड डी, ठीक है, 2% सीट बिट, ओके, एक छूट गई, ठीक है। सी सीट्स इमिडिएट राइट ऑफ बी, सी सीट्स इमिडिएट राइट ऑफ बी। देन 2% सीट बिटवीन सी एंड डी, यहाँ पे नहीं हो सकते, तो ये इस साइड ही हो गया, लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंड इसमें भी राइट साइड में नहीं होगा, ए आ गया, तो इसमें भी लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। देन 3% सीट बिटवीन आर एंड सी, ठीक है, एक दो तीन छोड़ के आर यहाँ पे आ जाएगा, एक दो तीन छोड़ के आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर सीट्स इमिडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, तो यहाँ पे तो डी है, ठीक है, तो पी तो आ ही नहीं गया, आ नहीं जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी हमारी। आर सीट्स इमिडिएट लेफ्ट ऑफ पी हो गया। ई सीट्स इमिडिएट राइट ऑफ आर, ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर, सॉरी, ठीक है, तो ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर, तो ई के लिए एक ही जगह बची है, ठीक है, तो यही पे आएगा ई, ठीक है। देन 2% सीट बिटवीन एस एंड टी, एस सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, 2% सीट बिटवीन एस एंड टी एंड एस सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो ये यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, यहाँ पे एस एक दो छोड़ के टी। देन बचा क्या हमारा, ए बी सी डी ई, क्यू पी बी हो गया, क्यू क्यू बचा, तो ये हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, 10%, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाइन, अच्छा, सर्कुलर पजल है, 9 पर्सन, ए बी सी डी जी एच आई जी एच जे, सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, तो सब लोग फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है, तो हम इसमें भी दो कंडीशन ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे हम, यहीं से भी निकाल लें, ठीक है, 9 लोग आने चाहिए, ठीक है। देन ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ओके, तो बी को यहाँ ले लेंगे, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी को यहाँ ले लेंगे, ए सीट सेकंड। देखो, आप जब भी आपको इनवर्ट फेस रहेगा ना, तो आप यहाँ से चालू करना, ठीक है, यहाँ से, एंड जब भी आपको आउटवर्ड फेस सिंग होगा तो आप यहाँ से चालू करना, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आपको आउटवर्ड में डायरेक्शन लेने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से लोगे तो थोड़ा उल्टा जाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से लोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, आउटवर्ड के लिए ऊपर से चालू करना एंड इनवर्ट के लिए नीचे से चालू करना, ठीक है। देन ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी हो गया, एफ सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, एक दो तीन छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, एफ हो गया। देन 2% सीट बिटवीन सी एन है, एक दो छोड़ के सी इधर आ जाएगा, एक दो छोड़ के सी इधर आ जाएगा, ठीक है। जी सीट्स इमीडिएट, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ओके, जी और जे इमीडिएट नेबर है, एंड जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, जी जो बैठता है सेकंड टू द राइट ऑफ एच हो गया, ठीक है। देन डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओके, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है, तो ई यहाँ पे नहीं आ जाएगा हमारा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, सेम विथ ई यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो सी आ ही गया ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी ई के लिए कौन सी जगह बची है वो देखते हैं, ठीक है, पहले हम ये सॉल्व करेंगे एच और जी, क्योंकि इसमें हमें लेस पॉसिबिलिटीज लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम जी और एच, जी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जी यहाँ पे रखते हैं और इस पे एच रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जी, देन इसमें जे रखते हैं, तो एच के सेकंड राइट में रखने के लिए हमें एच यहाँ पे रखना पड़ेगा एंड डी के सेकंड राइट में यहाँ पे रहेगा, तो यही कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट। अगर इसमें भी देखते हैं, ठीक है, डी के सेकंड लेफ्ट में ई, तो ई तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ठीक है, ई को यहाँ पे अगर रखते हैं हम, तो डी यहाँ पे आएगा और जी और जे के लिए जगह ही नहीं बचेंगी एंड एच के लिए भी जगह नहीं बचेंगी, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी वॉलिड हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट यही कंडीशन बैठ रही है हमें, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम ये पोजीशन पे नहीं रखते, गलत पोजीशन में रखते, ठीक है, तो ये हमारे हमको एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमने एच रखा, ठीक है, जी ई और डी और ई है ना, जैसे कि हमने जी यहाँ पे रख दिया था, ठीक है, अगर हमने जी और जे यहाँ पे रखा, एच यहाँ पे रखा, तो डी और ई के लिए हमें जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है, सेम विथ, तो इसलिए हमें डी को
ई को यहीं पे रखना पड़ेगा, ई के सेकंड लेफ्ट में डी, एंड एच के सेकंड राइट में जी, और जे सेम है। तो ये हमारा पजल बन गया, ठीक है पूरा। इसके भी क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, लास्ट ईयर के जो मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने देखा था, तो लास्ट ईयर के इसमें इजी थे, इतना कुछ नहीं, आपको बस ये मेन क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देन ये आते हैं अभी सिलॉक्स, ठीक है। सिलॉक्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने बेसिक्स कर लिए क्लियर, तो आपको सिलॉक्स को सॉल्व करते टाइम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते, ऑल जंगल्स आर पार्क्स, नॉर्मल मेथड से जाएंगे। ऑल जंगल्स आर पार्क्स, ऑल पार्क्स आर लेक्स, ठीक है। देन ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर, ठीक है, ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर्स, मतलब ऑल लेक्स रिवर नहीं होंगे, ठीक है। देन ऑल जंगल्स आर लेक्स, ऑल जंगल्स आर लेक्स, यस। सम रिवर्स आर पार्क्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम रिवर्स आर पार्क्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस। क्योंकि ऑल लेक्स नहीं रिवर हो सकता, बट कुछ रिवर का पार्ट पार्क्स हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ हमें नेगेटिव नहीं दिया है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सम रिवर्स आर पार्क्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इसमें 1 and 2 फॉलो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन सेकंड, ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्रीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये गैप है, ठीक है। ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्रीज, ओके। सेम इसमें भी ऑल वुड्स में नहीं जाएगा, ट्रीज में, ठीक है। देन ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्ट्रीम्स, ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्ट्रीम्स, सेम विद दिस, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा कि ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्रीज, तो आप याद रखना कि वुड ट्री में पूरा नहीं जा सकता, बट ट्री वुड में पूरा जा सकता है, ठीक है, अंदर जा सकता है, ठीक है। देन सम स्टेम्स आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्टेम्स आर ट्रीज इज पॉसिबिलिटी, यस, क्योंकि इसमें इन दोनों में कुछ निगेटिव वाली स्टेटमेंट नहीं दी है, ठीक है। देन सम स्टेम्स आर ट्री, सम स्टेम्स आर ट्री, नो, ठीक है, कुछ रिलेशन दिया नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जो हमें डायग्राम से मिलता है, तो उसका दिया नहीं, तो इसका आंसर होगा ओनली वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ओके, यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ऑल रीडिंग्स आर जनरल, ठीक है। तो ऑल बुक्स आर जनरल, ऑल बुक्स आर जनरल, नो। सम जनरल आर रीडिंग, सम जनरल आर रीडिंग, यस। तो ओनली टू फॉलो होता है, ठीक है, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू फॉलो होता है। देन चलते हैं, नो सेंटर आर वेन्यूज, ओके, नो सेंटर आर वेन्यूज, ऑल प्लेसेस आर वेन्यूज, ओके, तो प्लेस अंदर आ जाएगा, ऑल प्लेसेस आर वेन्यूज, एंड नो प्लेसेस आर लेबोरेटरी, ठीक है। तो नो का रिलेशन प्लेसेस, प्लेसेस का रिलेशन लेबोरेटरी के साथ है, ठीक है। बहुत लोग गाय गाय में क्या करते हैं, वेन्यू वी का रिलेशन एल के साथ देते थे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो नो प्लेसेस आर सेंटर्स, नो प्लेसेस आर सेंटर, यस, क्योंकि पूरा प्लेस, पूरे प्लेसेस वेन्यूज के अंदर है, तो ये सही हो जाएगा। नो सेंटर आर लेबोरेटरी, नो सेंटर आर लेबोरेटरी, लेबोरेटरी और सेंटर का कोई रिलेशन दिया नहीं है निगेटिव, तो हम ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी ओनली वन फॉलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम गन्स आर स्टील, ओके, सम गन्स आर स्टील, ऑल स्टील्स आर आयरन, ऑल आयरन इज सिल्वर, ठीक है। तो इसमें देखो अभी क्या होता है, एग्जामिनर ट्रिक कर देता है कि एसएस वाले डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशियल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें स्टील बोला है इसको, एंड इसको सिल्वर बोला है, ठीक है। तो ऑल गन्स आर सिल्वर, ऑल गन्स आर सिल्वर, नो, ठीक है। सम गन्स आर नॉट सिल्वर, सम गन्स आर नॉट सिल्वर, नॉट का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो रॉन्ग, ठीक है। दो जब भी दोनों भी रॉन्ग हुए, एंड ऑल एंड सम की पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है, एंड ये जो सेम रहेंगे, ठीक है, तो आपको आइदर और लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसका लॉजिक रहेगा ऑल गन्स आर सिल्वर, ठीक है। जब ऑल गन्स आर सिल्वर रहेंगे, तो सम गन्स आर नॉट सिल्वर, ये पॉसिबिलिटी फेल हो जाएगी, एंड जब सम गन्स आर नॉट सिल्वर होगा, तो ये ऑल गन्स आर सिल्वर वाली पॉसिबिलिटी फेल, पॉसिबिलिटी नहीं, स्टेटमेंट फेल हो जाएगी, ठीक है, कंक्लूजन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यो इसका आ जाएगा आइदर और, ठीक है। तो यही था, ठीक है। अभी चलते हैं पहले साइड पे, ठीक है। तो यही था एल आई सी डब्ल्यू का पूरा पेपर, ठीक है। तो पजल्स में, पजल्स में आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एक इसमें 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे, देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको 4 to 5 पजल्स देखने को मिल जाएंगे पूरे इसमें, ठीक है, पूरे पेपर में। बाकी के मिसलेनियस रहेंगे, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, जिसमें ब्लड रिलेशन आया नहीं था, बट ब्लड रिलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रीलिम्स में कैसा देता है ना, कि बहुत सारे लोग एग्जाम्स में भी देखा है मैंने, तो ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी डाल देता है, जैसे कि आरआरबी पीओ के टाइम पे भी हुआ था, एंड एसबीआई क्लर्क के टाइम पे भी हुआ था शायद।
तो एक शिफ्ट में हुआ था, उन्होंने जो ब्लड रिलेशन था वो थोड़ा ट्रिकी दिया था। तो यही था। एंड मैं आगे आपके लिए सभी एग्जाम्स कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर कैसे प्रिपेयर करना है, आरआरबी एंड आरबीआई के लिए, देन क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी सबके लिए सबकी वीडियो लेके आऊंगा स्क्रैच टू, ठीक है। जिनके पास पेड है उनको भी, और जिनके पास पेड है उनको तो कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बट जिनके पास पेड नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास पेड नहीं था स्टार्टिंग में, तो मैंने भी स्क्रैच से ही शुरू किया था। तो उसकी वजह से मैं आपको लिए गाइडेंस के लिए पूरा लेके आऊंगा अच्छे से, कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एंड अभी हम जल्द मिलेंगे LIC डब्ल्यू का लाइव मॉक के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।